नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमाइड इनटू अमाइन। देखो धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ेंगे यार, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अमाइड से अमाइन मतलब क्या होगा पता है कि सिंपल इसमें बताओ आपको, आपका रिएक्टेंट दे देंगे सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक रिएक्टेंट दे देंगे ये वाला CH3, ये अमाइड है ठीक है ना, और नीचे दे देंगे CH3 NH2 और पूछेंगे यहां से यहां जाने के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज हुए। तो आप समझ में आया क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, तो रिएजेंट भी आपको याद हो जाएंगे। मान लो बच्चों अमाइड से अमाइन में जाना है, तो अमाइड आप सबको पता है हमारे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, ये बच्चों ये हमारा अमाइड है। और मैंने इसके ऊपर मान लो ये वाली रिएजेंट देखो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। कुछ याद आ रहा है सबको, बताओ जल्दी, ये रिएजेंट कौन सा है, कुछ याद आ रहा है? अमाइड में मैंने पढ़ाया था, कोई बता सकता है सोच समझ के? कोई बता सकता है रिएजेंट का नाम, इस रिएक्शन का नाम? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कुछ याद आ रहा है सबको? बताओ जल्दी से। मैंने बोला था हाँ, और यहाँ पे हमने क्या किया था आप जाके चेक कर लेना। डिग्रेडेशन बोले तो एक कार्बन कम कर दिया था, और क्या प्रोडक्ट बना था हमारे पास? CH3NH2। समझे? ये बना था हमारा, ये बना था हमारा अमाइड। तो इससे हम डायरेक्टली अमाइड का कन्वर्जन अमाइन में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे क्या चीज आपको नोट करनी थी? एक कार्बन कम हो जाएगा सर जी, एक कार्बन कम हो जाएगा। बोलो भाई। अब देखो, देखो यार एक बात समझो, अब यहाँ पे देखो कन्वर्जन किस तरह से करता हूं मैं। बच्चों मान लो मेरे पास ये CH3, यार मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ अभी, वेस्ट से ऐसे C डबल बॉन्ड O NH2 ऐसे कर दूं ना रिप्रेजेंट। बच्चों ये अमाइड था, इसकी रिएक्शन मैंने कर दी KOH और Br2 से। तो आपने बोला हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वाले रिएक्शन है। तो सर अगर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है तो अमाइड किस में चला जाएगा? अमाइड चला जाएगा सर जी CH3NH2 इसमें चला जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? और आपने क्या किया, आपको वापस से अमाइड चाहिए, समझ में आया ना? अब मान लो आपको वापस से अमाइड चाहिए, तो इतना आसान थोड़ी ना है अभी। आपको लग रहा है कि इतना आसान होगा? आप खुद से बताओ। एक तो आपको कार्बन भी बढ़ाना है, अरे एक तो आपको एक कार्बन भी बढ़ाना है, ऊपर से कितनी सारी चीजें चेंज करनी है। तो आप क्या करोगे सबसे पहले बताओ मुझे, आप बताओ। हमें आगे की तरफ जाना है। देखो बच्चों यहां तक की बातें क्लियर है सबको, यहां से यहां तक अमाइन कैसे बना ये बात तो सबको क्लियर है ना? अब हमें उल्टा जाना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको, अमाइन का पहले कन्वर्जन किस में कर दो, यहाँ पे ऐड करो HNO3 सॉरी HNO2 NaNO2 ऐड कर दो, NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री से 5 डिग्री। तो आप बोलोगे सर आपका आपके पास मिलेगा CH3N2 प्लस, और बताओ Cl माइनस, इसमें पानी डाल दो, इसमें डाल दो पानी, देखना अच्छे से सुनते जाओ, इसमें पानी डाल दो, आपके पास बन जाएगा अल्कोहल CH3OH। समझे या नहीं समझे पहले बताओ मुझे, ये बात समझ में आई? CH3OH बनेगे। बताओ यार क्लियर है सबको? लेकिन बच्चों आपको एक कार्बन बढ़ाना है, आप खुद से बताओ, आप खुद से बताओ, आपको अगर एक कार्बन बढ़ाना है, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? अमाइन के आगे रिएक्शन, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? बताओ जल्दी से। अब अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो आप क्या करोगे खुद से बताओ? पहले अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करोगे? पहले अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करोगे? आप बताओ जल्दी से। पहले अल्कोहल को हम कन्वर्ट करेंगे, बताओ जल्दी। यहाँ पे मैंने SOCl2 ऐड कर दिया, SOCl2 याद आया? पिछले वाले सारे रिएक्शन अब जोड़ेंगे हम, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, बोलो जल्दी। CH3Cl, सर एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, क्या करूं बताओ जल्दी से, आप मैसेज करके बताओ। एक कार्बन बढ़ाना है, मैसेज करो क्या करो? हाँ मैं कोरे हाउस सिंथेसिस कर दूंगा ना। बोले तो सर CH3Cl इसको ऐड कर दूं, और ओके ओके, और लिथियम और कॉपर आयोडाइड ऐड कर दूंगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा किया ना आपने, तो आपके पास बनेगा CH3 अल्केन बनेगा। लेकिन हम अल्केन का कन्वर्जन किस में कर देंगे बताओ जल्दी से? अल्केन को हम वापस में किस में ले जाएंगे जल्दी बताओ? अल्केन को हम किस में ले जाएंगे? Cl2HNu के प्रेजेंस में, इसको वापस से हम कर देंगे सर CH3CH2Cl।
एट द एंड कहानी वापस यहीं पे आ गई अल्किल हैलाइड से। मैसेज करो, यहां तक की बात सबको देखो समझ में आ रहा है ना? जितने भी मैंने कन्वर्जन पढ़ाए सारे कन्वर्जन में अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। जल्दी बताओ क्लियर है ये वाली चीजें यहां तक की? मैसेज करो, मैसेज करके बताओ कि सर यहां तक की क्लियर है चीजें, अच्छे से क्लियर है ना? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? रुक जाओ ना, अभी बना तुम्हारा तो अलग ही चलता है। मैंने बोला ना थोड़ा रुक जाओ, अभी हमने बनाया यहां तक, मैंने बोला यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है ना? मतलब हमें तो 2 कार्बन मिल गए सर। सर 2 कार्बन मिल गए, अमाइड बनाना है तो पहले देखो अमाइड बनाने से पहले हम क्या बनाना प्रेफर करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो? अमाइड से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले अल्कोहल, और अल्कोहल से पहले अल्किल हैलाइड। समझे? अरे कनेक्टिविटी समझ में आई? अमाइड से पहले, हाँ आप यूज कर सकते हो RMGX, कोई बात नहीं, ठीक है ना? वहां पे यूज कर सकते हो आप, डोंट वरी। मैंने क्या कहा अभी, हमें अमाइड चाहिए, लेकिन अमाइड से पहले क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले क्या चाहिए? अल्कोहल। तो अब यहां से मैं अल्कोहल बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा जल्दी बताओ? एक्वियस KOH, समझे? एक्वियस KOH बन गया सर CH3 CH2OH, अल्कोहल बना। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो, अरे क्या ही है रे सर, ऑक्सीडेशन कर दो KMnO4 के साथ, क्या बनेगा बताओ जल्दी से, बता दो सर। बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अरे इसको अमोनिया के साथ ट्रीट कर दो, अमोनिया के साथ ट्रीट कर दो, बनेगा अमाइड। समझे? एक तरफ चले जाएगा EH, एक तरफ चले जाएगा NH2। सबको कनेक्टिविटी समझ में? कितनी बड़ी रिएक्शन है सब। इसको पहले से देख लो मैंने क्या किया। सबसे पहले जब अमाइन बना ना तो एक कार्बन चला गया, तो आपको पता है अमाइन से क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, अल्कोहल बनेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए सर? हमें इंक्रीमेंट इन कार्बन चाहिए। तो सर अल्कोहल से पहले अल्किल हैलाइड बनाओ, और अल्किल हैलाइड से आपको पता है इंक्रीमेंट कैसे करते? इंक्रीमेंट करने के बाद आपको पता है सबसे पहले अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करो। आपको अमाइड बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, वो कैसे बनेगा? अल्कोहल से। अल्कोहल कैसे बनेगा? अल्किल हैलाइड से। बोलो आप क्लियर है सबको? ये बड़ी सी रिएक्शन क्लियर है सबको? कनेक्टिविटी मेंटेन हो रही है आप सबकी? बताओ, कनेक्टिविटी सबकी मेंटेन हो रही है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबकी कनेक्टिविटी मेंटेन होना ही चाहिए। सब बताओ, सबको समझ में आ रहा है ना कैसे हम कहां से कहां जा रहे हैं? देखो यार, प्रैक्टिस के सिवा आपको ऑप्शन नहीं है, घर पे जाके प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, नाइट्रो टू अमाइन, नाइट्रो टू अमाइन, नाइट्रो से अमाइन कैसे बनाएंगे? अमाइन तो बहुत सिंपल है, आई होप मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं। मान लो मेरे पास नाइट्रो ग्रुप है CH3NO2, ये नाइट्रो ग्रुप है। अमाइन बनाना है मुझे बोले तो सर CH3NH2। अरे कुछ याद आया? रिडक्शन करते हैं हम, रिडक्शन बाय यूजिंग SnHCl, याद आया कुछ? मेटल देखो, मेटल ये पढ़ा है ना मैंने, एसएन स्टेनस क्लोराइड, कुछ तो भी ऐसा मेंडियस रिएक्शन पढ़ा, याद आया? हम कोई भी मेटल लेंगे और उसके साथ HCl लेंगे, ये जनरली हम यूज करते हैं। ये अगर आपकी इच्छा हो तो ये भी यूज कर लो सर, H2PDC, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी इच्छा हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर लो, आपको तो बस रिडक्शन करना है ना, ऑक्सीजन निकाल के हाइड्रोजन ऐड करना है। तो आप कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा SN और HCl का। मैसेज करो, क्लियर है सबको? बताओ हाँ या ना, हाँ या ना बताओ जल्दी से। क्या आपने नाइट्रो से अमाइन बनाना सीख लिया? बस रिडक्शन करना था आपको। उसमें हम SnHCl भी यूज कर सकते, कोई भी मेटल यूज कर से, कॉपर HCl भी यूज कर सकते, ठीक है ना? कोई भी मेटल और HCl। जनरली ये मेंडियस रिएक्शन मैंने पढ़ा रखा है, ओके ऑलरेडी, आप देख लेना नाइट्रो कंपाउंड में, अमाइन के प्रिपरेशन में पढ़ा रखा है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ठीक है ना? रिडक्शन करने के बाद NH2 मिलेगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन के बाद, रिडक्शन के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ SN और HCl। रिडक्शन के बाद ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन के बाद हमें ये वाली चीज मिलेंगी। तो ऑक्सीडेशन करने के बाद ये, ऐसा तो कभी मैंने पढ़ा है आपको कभी अमाइन का ऑक्सीडेशन करने के बाद नाइट्रो मिलता है? कभी देखा आप? नहीं बताया ना? तो हमें ऐसे नहीं जाना। तो हमें अगर ये वाली चीज चाहिए ना, तो सबसे पहले बताओ क्या करोगे इसका?
सर आप कितनी बार पढ़ा चुके हो, ये सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री से 5 डिग्री क्या बनेगा सर, सॉल्ट बनेगा N2 प्लस, सर सॉल्ट के साथ H2O ऐड कर दो, अल्कोहल बनेगा भाई CH3OH। समझे, बोलो भाई CH3OH, समझे यहां तक की बातें, मैसेज करो हाँ या ना। अब इसके आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, अल्कोहल के आगे की, अल्कोहल कैसे बना वो तो समझ में आया सबको, देखो यार कितनी सिमिलर कहानी चल रही है सबसे, अल्कोहल बना। अब यहाँ पे देखो मैं अल्कोहल के आगे की कहानी आपको पढ़ाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको यहाँ से ध्यान देना है, जो बातें बता रहा हूँ उसको सुनते जाना है। बच्चों मान लो अमाइन से सॉल्ट बना और सॉल्ट से अल्कोहल बना, ये बना अल्कोहल। यहाँ पे मैं सारे रिएजेंट लिख देता हूँ, ठीक है ना। इस रिएजेंट के बाद हम यूज करेंगे दूसरा वाला, देखना अच्छे से, इसके बाद हम यूज करेंगे NaNO2 प्लस HCl, तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट के बाद हमने यूज किया H2O, तो अल्कोहल बनेगा, तो अल्कोहल लिख देता हूं मैं, समझ में आया ना ये वाले रिएजेंट की सीरीज, तो मैं लिख सकता हूं CH3OH। अब बच्चों अल्कोहल से हमें NO2 ग्रुप चाहिए, तो मुझे अब क्या करना है, सबसे पहले सुनना भाई, अच्छे से सुनना क्या बता रहा हूं मैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये वाला रिएजेंट अगर आपको दिख जाए ना, HI और रेड फॉस्फोरस, तो ये रिएजेंट आपका अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, इस वाले रिएक्शन के लिए आपको याद रखना है अच्छे से, ये आपका रिडक्शन करवा देता है, बोले तो ऑक्सीजन का कन्वर्जन, मतलब अल्कोहल का कन्वर्जन अल्केन में करता है, इतना याद रख लो। क्या है, रुको, क्या है, क्या NaNO2 नहीं पता क्या आपको, अरे मैंने डायजोटाइजेशन पढ़ाया था, याद है कुछ, ये याद आ रहा है, एनिलीन का डायडो, एनिलीन है और इसके ऊपर मैंने NaNO2 किया प्लस HCl ऐड किया, मुझे डायजोनियम सॉल्ट मिला, ये वाली बातें याद है आपको, ये वाली बातें याद, NO2 प्लस Cl माइनस, ये वाली बातें याद है, बताओ। हाँ तो वही तो चल रहा है यहाँ पे, वही तो क्या मैंने NH2 ग्रुप था ना हमारा, NH2 ग्रुप, देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ये जो NH2 ग्रुप था ना हमारा NH2, उसके ऊपर डायजोटाइजेशन करवाया N2 प्लस, आप समझे, Cl माइनस, और इस पे वाटर ऐड किया, तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। समझ में आया अभी, क्लियर है अभी, बताओ यस और नो, बोलो रे। हाँ ओके वेरी गुड। अब देखो, अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो रिएजेंट मैं इसका रोल भी बता रहा हूं, ये अल्कोहल का कन्वर्जन अल्केन में करता है, सिंपल रोल है। रेड फॉस्फोरस और HI अगर दिख जाए, याद रखना मैं इनको मेंशन कर रहा हूं, रेड फॉस, मैं अभी देखो इतना टाइम नहीं कि हम क्या करें, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े, इससे अच्छा याद रख लो रेड, हाँ अल्केन में हम एक बार देखेंगे इसको, ठीक है ना। HI और रेड फॉस्फोरस दिख जाए तो अल्केन बना दो, तो अल्केन कैसे बनाओगे, ऑक्सीजन हटा दो तो H बचा, तो मीथेन बना। मैसेज करो, समझ में आया सबको, अल्केन कैसे बनाया मैंने, रेड फॉस्फोरस और HI अगर दिख जाए तो अल्कोहल का कन्वर्जन किस में कर देना बच्चों, अल्कोहल का कन्वर्जन हम कर देंगे अल्केन में। एक और रिएक्शन में पढ़ाऊंगा, यहां तक की बातें क्लियर है सबको, बताओ जल्दी, यहां तक की बातें क्लियर है सबको, आगे की बातें सुनो, सिंपल है। अब इसकी रिएक्शन आपको सीधे HNO2 के साथ, सॉरी HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ करवा देनी है, लेकिन फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ऐसे लिखते हैं कहीं कहीं पे, फ्यूमिंग बोले तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। अल्केन की रिएक्शन याद रखना आप सबको, अल्केन की रिएक्शन कोई भी अल्केन हो, या अल्केन में भी पढ़ेंगे हम, अल्केन की रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ की तो नाइट्रो अल्केन मिलेगा, समझे या नहीं समझे। अल्केन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ की तो नाइट्रो अल्केन मिलेगा। अब हो गया क्लियर सबको, मैसेज करके बताओ। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ठीक है ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल, CH3 ये क्या कर दिया मैंने, CH2NO2, बहुत अच्छे से सुनना, मैं रिएजेंट लिख रहा हूं, सबसे पहला तो इसकी रिएक्शन मैंने की H2PDC के साथ, ये लिख दिया। दूसरी रिएक्शन मैंने की NaNO2 प्लस HCl, इसकी जगह पे वो ये भी दे सकता है, ठीक है ना, HNO2 ये भी दे सकता है 0 डिग्री से 5 डिग्री। तीसरी बात वाटर, एसिड पानी डाल दिया। फोर्थ रेड फॉस्फोरस
और बताओ HI, ठीक है ना। फिफ्थ बहुत अच्छे से सुनना, फिफ्थ बच्चों फ्यूमिंग HNO3। अरे समझे क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा वापस से। आप समझ में आया क्या बताना चाहता हूं मैं? मैसेज करो, क्या क्लियर है सबको? क्या सबको रिएजेंट वाली ये वाली कहानी क्लियर है ना? मल्टीपल सिंथेसिस, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ जल्दी। ये वाली कहानी सबको क्लियर है अच्छे से, हाँ या ना? बता दो। सबको क्लियर है अभी किस तरह से हमें रिएक्शन सॉल्व करनी है? हाँ NH2 से। हाँ मैं एक बार यहां से पहले आप NH2 बनाओगे, ठीक है ना। देखो यहां से पहले आप क्या बनाओगे, इस वाले रिएजेंट से आप क्या बनाओगे मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। ऊपर वाले रिएजेंट से हम बनाओगे CH3 CH2 एन अमाइन बनाओगे। अमाइन से फिर क्या बनाओगे आप, NH2 NH3 CH2 N2 प्लस और Cl माइनस। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH3 CH2 अल्कोहल बनाओगे। रेड फॉस्फोरस से ऑक्सीजन हटाओगे तो CH3 CH अल्केन बनेगा। उसके बाद बनेगा CH3 CH2 NO2। आप समझ में आया सबको? खतरनाक चीज है, मैसेज करो हाँ या ना। अब बताओ क्लियर है सबको? अब बताओ क्लियर है किस तरह से कन्वर्जन करने थे? तो ये तो हमने नॉर्मल कन्वर्जन पढ़े, ये तो आपने कन्वर्जन पढ़े। याद रखना, मैं आपको जनरल एक चार्ट बता देता हूं, उसको आप थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है ना। जैसे आपने अल्केन देखा, अल्किन देखा और अल्काइन देखा, ये तो सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप सबको पता है मैंने ऑलरेडी। तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको पता है अब कैसे करना है क्यों करना है, आप सबको पता है। इन सब से कोशिश करो, इन सब से आप एक चीज बनाओ, अल्किल हैलाइड बनाओ। क्या बनाओ? अल्किल हैलाइड बनाओ। सबको समझ में आया? इन सबसे अल्किल हैलाइड बनाओ। अल्किन से पता है आपको कैसे बनाओगे सर? डबल बॉन्ड की तरफ एक तरफ AH ऐड कर दो और एक तरफ Cl ऐड कर दो, मतलब मार्कोनिकॉप्स एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। कुछ याद आ रहा है सबको? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ना, मैंने पढ़ाया था अल्किल हैलाइड में। HX की एडिशन, मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, कुछ तो याद आ रहा होगा आपको। अल्केन से अल्किल हैलाइड कैसे बनाए अभी पढ़ा है मैंने, Cl2H न्यू। सही है सर जी। आवाज ब्रेक हो रही है बच्चों मेरी, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? ओके ओके, आवाज ब्रेक बहुत लोगों को हो रही है, किन किन को नहीं हो रही है। अच्छा चलो ठीक है। अब बताओ, अब क्लियर है? अब क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? बहुत अच्छे। ये वाली बात समझ में आई? देखो डबल बॉन्ड से अल्किल हैलाइड कैसे बने हमको पता है, सिंगल बॉन्ड से अल्किल हैलाइड हमें पता है क्लोरीनेशन करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड से हम क्या करेंगे अब खुद से बताओ? ट्रिपल बॉन्ड से Br2 के एडिशन करेंगे, डाई हैलाइड मिलेगा। अरे समझे, Br2 के वगैरह एडिशन करेंगे, डाई हैलाइड मिलेगा। ये बातें सबको क्लियर है। लेकिन अब मैं अल्किल हैलाइड को बच्चों फोकस करता हूं। अब सारी कहानी देखो यहाँ पे, ये अल्किल हैलाइड है। अब अल्किल हैलाइड से मैं कहां कहां पे जा सकता हूं, देखना, इस चार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो मैं अल्किल हैलाइड के ऊपर दो चीजें ऐड कर सकता हूं, या तो एक्वियस KOH या फिर अल्कोहलिक KOH। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यहां पे तो बनेगा डबल बॉन्ड, यहां पे तो बनेगा डबल बॉन्ड, और यहां पे बनेगा अल्कोहल। हाँ या ना बताओ जल्दी से, यहां पे बनेगा अल्कोहल। क्लियर है सबको? बोलो भाई। यहाँ पे बनेगा अल्कोहल। अब मैं अल्कोहल से कहानी दिखाता हूँ, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। मान लो मेरे पास अल्किल हैलाइड है RX है, और इसके साथ में एक्वियस KOH ले लेता हूँ, एक्वियस KOH, हमें अल्कोहल मिलेगा, ये अल्कोहल मिला। अब अच्छे से देखो, फंक्शनल ग्रुप को मैंने पहले ऑलरेडी सब पढ़ा चुका हूं, अभी बस मैं एक बार आपको इसका मैं अगर ऑक्सीडेशन कर दूं, पार्शियल पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दूं सिंपल, तो बनेगा अल्डेहाइड, ठीक है ना, अल्डेहाइड बनेगा। और इसका ऑक्सीडेशन कर दूं मैं स्ट्रॉन्ग, तो बनेगा एसिड बनेगा। सही है ना बच्चों? तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया सबको? बताओ जल्दी, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा हाँ या ना?
बताओ जल्दी से, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मैसेज करके बताओ, यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको? ओके। अब अगर मैं फेलिंग्स रिएजेंट यूज करूं जनरली, या टोलेंस रिएजेंट यूज करूं, तो अल्डेहाइड चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, बहुत अच्छे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर आपको याद आ रहा होगा, मैं अमोनिया अगर यूज करूं तो अमाइड बनेगा, कुछ याद आया आप सबको? अगर मैं अल्कोहल यूज करूं, एसिड अल्कोहल, क्या बनेगा? याद आया, ईस्टर पढ़ाया था मैंने, एसिड अल्कोहल ईस्टर बनेगा। अगर मैं PCl3 वगैरह यूज करूं, PCl5 यूज करूं, तो एसिड हैलाइड बनेगा, एसिड हैलाइड बनेगा। याद आ रहा कुछ आपको? एसिड हैलाइड वगैरह बनेगा। तो आई थिंक ये बातें आपको याद आ रही होगी। और अगर मैं इसको हिट कर दूं, इसको P2O5 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो अगर आपको याद आ रहा होगा, आपके पास अनहाइड्राइड बनेगा। बच्चों यहां तक की बातें सबको क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर भी कवर हो रहा है साथ साथ में। मैसेज करके बताओ, ये फंक्शनल पढ़ा के रखा है मैंने ऑलरेडी, मैं बता रहा हूं, आप रिवाइज कर लो जाके। दूसरी बात, अगर अल्कोहल से मुझे अमाइन की तरफ जाना है तो मैं क्या करूंगा? सर सबसे पहले तो आप ये वाली चीज ऐड करो, NaNO2 प्लस HCl, ये वाला ऐड करो, और इसके साथ साथ पानी ऐड कर दो, हमें मिल जाएगा हमें मिल जाएगा, बोलो क्या कर रहा हूं मैं? अमाइन चाहिए ना, हमें अमाइन, अल्कोहल से अमाइन चाहिए ना। तो अल्कोहल को पहले किस में कन्वर्ट करो? जल्दी बताओ। पहले अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करो, और इसका अमोनोलिसिस करो, हमें मिल जाएगा, बताओ जल्दी, हमें मिल जाएगा अमाइन। मैसेज करो, यहां तक की बातें क्लियर है सबको, हाँ या ना? और आप सबको पता है, अगर नाइट्रो ग्रुप के ऊपर में मेटल के एडिशन कर दूं HCl के साथ, या फिर रिडक्शन कर दूं, तो आपके पास मिल जाएगा RnH2। क्लियर है सबको? मजा आ गया सबको? बताओ जल्दी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो चार्ट को वगैरह। अब बाकी आपकी मर्जी किस तरह से पढ़ना है, मैंने तो आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की, ठीक है ना बच्चों? अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, सुनो। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन देखो, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन HCN के साथ कर दूं, तो आप सबको पता है क्या बनेगा सर? ये बन जाएगा साइनाइड। और इसकी रिएक्शन में इसका रिडक्शन कर दूं, तो ये इस तरह से दिखता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। रिडक्शन कर दूं मैं इसका H2PDC के साथ, तो आप सबको पता है क्या बनेगा? RCH2NH2। सब जगह पे हाइड्रोजन चिपका दो। मैसेज करके बताओ, ये साइनाइड का भी हो गया अमाइन में कन्वर्जन। बोले तो साइनाइड और अमाइन, देखो अल्कोहल, साइनाइड और अमाइड, क्लियर है सबको? देखो ये अल्कोहल है, ये किस में जाएगा? साइनाइड में जाएगा, और साइनाइड जाएगा NH2 में। सबको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की बहुत सारी बातें आज समझ में आई? मुझे मैसेज करके बताओ।